29 में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ है। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन के क्या पूछ रहा है उस पर हम आते हैं। नेट फोर्स ऑन द पुल्ली बाय द क्लैंप इज गिवन बाई, देखिए डायग्राम ये दिया हुआ है। पुल्ली का मास दिया है m, स्मॉल m। बोल रहा है कि नेट फोर्स ऑन द पुल्ली, पुल्ली पर नेट फोर्स बाय द क्लैंप, क्लैंप ये है कि क्लैंप के ही सहारे जो है पुल्ली का जो सेंटर होगा वो क्लैंप से बंधा होगा, उसी के हेल्प से वो क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। अगर रोटेट करना होगा तो यहाँ तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है तो सभी रुके रहेंगे। अब आते हैं क्लैंप के द्वारा, कैसा करते हैं, पुल्ली पर फोर्स पूछ रहा है क्लैंप के द्वारा, तो पहले पुल्ली का एफबीडी बनाते हैं। तो देखिए एक स्ट्रिंग इधर पास कर रहा है, इसको टी मान लेते हैं, इधर भी वही स्ट्रिंग, और चूंकि अवे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो यहाँ से हो जाएगा टेंशन टी और ये भी टी हो जाएगा। अब जो है एक और क्लैंप के द्वारा फोर्स लग रहा है, तो 3 फोर्स हो गए। तो तीसरा जो क्लैंप के द्वारा लगेगा इस पुल्ली पर, वो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए लगेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम, पुल्ली क्या है इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो गया 0। अच्छा इन दोनों का फोर्स सेम है और 90 डिग्री पर है, जब फोर्स सेम है और 90 डिग्री पर है तो इसका रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा T√2, और इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स क्लैंप के द्वारा इधर लगेगा, वो हो जाएगा F। अच्छा हाँ एक बात और, पुल्ली का मास भी तो दिया हुआ है, तो जब इसका एफबीडी, पुल्ली का एफबीडी बनाएंगे तो उसका मास भी तो कंसीडर करेंगे, वो हो जाएगा mg। तो इसका रिजल्टेंट तब T√2 नहीं आएगा, तब अब सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग t का वैल्यू दूसरे वाले का, मतलब इसका एफबीडी बनाकर देख लेते हैं। t ऊपर mg नीचे, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो t इक्वल टू हो जाएगा mg। अब ये जो t का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, mg t इक्वल टू यहाँ पर t इक्वल टू mg और ये mg। रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा, ज़्यादा फोर्स इधर है तो थोड़ा ये रिजल्टेंट इसकी तरफ झुक जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, चूँकि दोनों फोर्स 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो ये फोर्स प्लस ये फोर्स, क्योंकि जब दो फोर्स 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट आता है रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इधर हो जाएगा mg प्लस mg का स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, एक मिनट, ये दोनों फोर्स जो है इधर दिया हुआ है, तो क्लैंप के द्वारा किधर फोर्स होगा, तो जो कि ये सभी के सभी जो है इस पुल्ली को इधर की तरफ नेट फोर्स दे रहे हैं, और लेकिन पुल्ली को रुके रहना है, तो रुके रहने के लिए अकेला जो क्लैंप है वो इस फोर्स के जस्ट अपोजिट लगाएगा इधर की तरफ, तो ये इसके बराबर होना मजबूरी है, तभी तो बैलेंस होगा। तो F का वैल्यू यही आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, m प्लस एम जी स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर। देखिए इसका आंसर तो D होगा, लेकिन एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ऑप्शन में लिखने में। जैसे इसको जी बाहर निकालेंगे तो जी बाहर आ गया, रूट में आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, लेकिन इसमें जी लिखना भूल गया है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, अगर चौथा ऑप्शन मतलब डी वाला, डी ऑप्शन इसका सही होगा। कब, जब यहाँ पे जी लिखा रहेगा, जो ऑप्शन में लिखा नहीं है वो मतलब मिसप्रिंट हो गया है। ये हो गया 29 का।
अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ पर्सन क्लाइम अ रोप इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 1/3 ऑफ इट्स वेट। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो जो मंकी वाला था 25 क्वेश्चन नंबर, उसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 30 का, मैन क्लाइम कर सकता है ऊपर की तरफ मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से। मिनिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। टेंशन यहाँ पर वही ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जितने पर वो टूट ना जाए, तो द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 1/3 ऑफ इट्स वेट विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन a person climb up if the breaking strength of the rope is, मान लो इसका वेट जो है वो, मैन का वेट अगर W है तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 1/3 ऑफ हिज वेट। मतलब इस वेट से भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम है। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने वेट के बराबर केवल यहाँ पर ऐसे हैंग करे तब भी स्ट्रिंग टूट जाएगा। अगर ये यहाँ पर केवल हैंग करेगा, जैसे पर्सन ये है, इसका एफबीडी अगर बनाया जाए तो टेंशन जो है ऊपर और mg इसका नीचे, अगर केवल हैंग करेगा, केवल ऐसे हैंग करता रहेगा, तब भी t इक्वल टू वेट के बराबर आ गया तो टूट ही जाएगा। मतलब ये तो केवल हैंग करेगा, ऊपर तो जाना दूर, क्योंकि ऊपर जाने पर अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे तो टेंशन बढ़ता चला जाता है, ये क्लास में बताया गया है। इसका मतलब कि मैन को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हैंग भी कर लिया, ना ऊपर गया ना नीचे आया, तो t इक्वल टू वेट के बराबर, और जबकि टूट कितने पर जाएगा, वेट के 1/3 पे ही टूट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ऐसा होगा तो स्ट्रिंग ब्रेक करेगा। क्लियर ना? तो नीचे आना पड़ेगा, तो जब नीचे आएगा तो इसका वेट ज़्यादा, इसका टेंशन कम, और मास इंटू एक्सेलरेशन, तो डब्ल्यू जी, क्योंकि मास क्या होगा, वेट में जी से डिवाइड कर देंगे, वेट में जी से डिवाइड करेंगे तो मास आ जाएगा, तो वेट बाई जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ए। यहाँ से क्या पूछ रहा है, अच्छा क्या दिया हुआ है, टेंशन का वैल्यू W/3, तो W माइनस W/3 इजकल टू W/g इंटू ए। अब ये तो कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 2/3, जी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू आ गया 2g/3। इसका आंसर आ जाएगा 2g/3, और अगर g का वैल्यू अगर 10 रखा जाए तो 20/3, g का वैल्यू 10 रखेंगे तो 20/3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 अप्रॉक्स यही आना चाहिए, या इसमें जो है 6.5 दिया हुआ है, इसका मतलब g का वैल्यू 9.8 लिया होगा। g का वैल्यू 9.8 रख करके सॉल्व करिएगा तो ये जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 9.8 जो रखेंगे वो 10 से कम होगा, ये 10 से कम होगा तो थोड़ा सा जो वैल्यू 10 रखने पर आ रहा था, इससे थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा, तो इससे थोड़ा सा कम वैल्यू आपका पहले ऑप्शन में दिख रहा है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। जी का वैल्यू क्या रखना होगा सही आंसर लाने के लिए, 9.8 रखना होगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखो क्वेश्चन 31 दिया हुआ है, अ कार ऑफ द मास, कार दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 1000 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी, और ये कितने वेलोसिटी चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, एंड इज बीइंग एक्टेड बाय द फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स ऑफ, और इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ दिया हुआ है 500 न्यूटन, एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 120, और जो रिटार्डिंग फोर्स दिया हुआ है वो 120 न्यूटन दिया हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, बोला है वेलोसिटी क्या होगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर।
ये पूछ रहा है। तो अगर वेलोसिटी पाना है 10 सेकेंड पे तो v बराबर u प्लस AT लगाना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 प्लस a दिया नहीं है वही निकालना है, टाइम दिया 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, a का वैल्यू अगर आ गया तो a का वैल्यू रख देंगे तो वेलोसिटी 10 सेकेंड पर आ जाएगा। वो a कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर इसको एक ब्लॉक की तरह माने तो 500 आगे है, 120 पीछे है और टोटल 1000 kg मास है। तो ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स घटा देंगे तो आ जाएगा 500 माइनस 120 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो जाएगा 1000 इंटू एक्सेलरेशन ए, ये आ जाएगा 380 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे अपना, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 0.38। अब ये वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, तो 15 प्लस ए का वैल्यू 0.38 इंटू 10, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 15 प्लस क्या होगा 15 प्लस 3.8, ये आ जाएगा 18.8 मीटर पर सेकेंड। 18.8 मीटर पर सेकेंड मतलब इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 केवल दो और करवा देते हैं इसमें, 32 और 33। इसमें दिया हुआ है n balls each of the mass m spring elastically each second on a surface of the surface with speed u, the average force experienced by the surface will be। जैसे कितने बॉल जो है इस पे टकरा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल दिया हुआ है n ईच सेकेंड, नंबर बॉल n पर सेकेंड दिया हुआ है, n बॉल पर सेकेंड, n बॉल्स पर सेकेंड ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद मास m दिया हुआ है, स्पीड u दिया हुआ है सबका। इलास्टिकली अगर है तो जितने स्पीड से टकराता है, इलास्टिकली अगर वर्ड यूज कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने स्पीड से टकराएगा वापस फिर उतनी स्पीड से जाएगा। तो किसी एक का देखा जाए तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो देखिए एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मास एम, वी फाइनल किधर है, फाइनली तो टकराने के बाद ऊपर जाने लगा, ऊपर हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे निगेटिव ले लेते हैं, तो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। ये फार्मूले वाला माइनस इनिशियल निगेटिव में है तो माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस, तो यू प्लस यू, तो यू प्लस यू 2u, तो 2u इंटू एम, तो 2mu ये आएगा डेल्टा पी। किसके लिए, फॉर वन बॉल। अगर n बॉल्स की बात करें तो डेल्टा पी हो जाएगा 2mu इंटू एन, लेकिन यहाँ पे जो n है वो पर सेकेंड में है, मतलब यहीं पर सेकेंड, मतलब जो डेल्टा t है वो 1 दे दिया, और यहीं क्या हो जाएगा फोर्स डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि जो n बॉल्स है वो पर सेकेंड में है। तो ये n बॉल पर सेकेंड का मतलब जब n बाई सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा p बाई डेल्टा t बन जाएगा, जिसमें डेल्टा t क्या होगा 1 सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड की बात कर रहा है। तो डेल्टा p बाई डेल्टा t ही तो फोर्स होता है, तो यही फोर्स होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 32, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आज इसमें लास्ट ये है। द ब्लॉक्स ऑफ द मास 10 kg सस्पेंडेड यूजिंग 3 स्ट्रिंग एज ऑन फिगर, द टेंशन T2 पूछ रहा है। देखिए T1, T2, T3, 60, 30। इसका एफबीडी बनाते हैं। जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो अच्छा, इसका अगर एफबीडी बनाएंगे 10 kg वाले का
तो जी का वैल्यू ऐसा करते हैं 10 ले लेते हैं, जी का वैल्यू का 10 लेंगे तो 10 kg का 100 हो जाएगा। तो टेंशन T1 इक्वल टू कितना हो गया 100 न्यूटन। अब इसका एफबीडी बनाइए, तो स्ट्रिंग हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, T1 T2 T3 और ये आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये 30 है तो ये 30 होगा और ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसका इधर कितना आएगा T2/2, नहीं T2√3/2, क्योंकि T2 sin 60 आएगा ना, तो T2 sin 60 तो sin 60 √3/2 तो T2√3/2। इसका इधर कितना आएगा T3 sin 30 तो T3 sin 30 को 1/2। इसका इधर कितना आएगा T3 cos 30 तो T3√3/2। और इसका इधर कितना आएगा T2 का T2 cos 30 cos 60 1/2 और T1 का वैल्यू कितना दिया है 100। अब देखिए यहाँ से आ गया T2/2 इक्वल टू T3√3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया पहला। और दूसरा T1 जो 100 के बराबर है, T1 किसके बराबर T2√3/2 प्लस T3/2, 2 इधर चला जाएगा तो 200 इक्वल टू T2√3। अच्छा इसको जोड़ भी सकते हैं ना, नहीं T3, ये T3 है तो आ जाएगा कितना T2√3 प्लस T3। अब ऐसा करें T2 का वैल्यू T3√3, अच्छा क्या पूछ रहा है T2 पूछ रहा है ना, तो ऐसा करिए T2 पूछ रहा है तो T2 का वैल्यू T3 का वैल्यू यहाँ से T3 का वैल्यू T2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे इसको T3 जगह रखेंगे तो T3 गायब हो जाएगा और T3 के जगह क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा। अब वहीं पूछ रहा है तो देखिए जब यहाँ रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 200 इक्वल टू T2√3 प्लस T2/√3। क्या हो जाएगा T2√3 और T2/√3 और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा T2 बाहर √3 प्लस 1/√3, फिर इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1 तो आ जाएगा √3, फिर इधर मल्टीप्लाई तो 200√3 और T2 3 + 1 ये आ गया 4, ये 4 इसको कैंसिल करेगा 50 तो T2 इक्वल टू 50√3। इसका 50√3 मतलब कैलकुलेशन था, फिजिक्स का काम तो यहाँ तक केवल इक्वेशन बनाने का था, बाकी कैलकुलेशन जितना जो आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। इसका आंसर 50√3 होगा, मतलब इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ओके।